ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ 22/5/2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2026 ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನೇದು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. 22/5/2026 ನಡೆದ हिंदी परीक्षा गरिष्ठ अंक 80. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सूझे गए हैं. इनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सही पूर्ण कीजिए. 8 क्वेश्चन. संयोग शब्द का विलोम रूप है. संयोग शब्द का विलोम रूप है डी असंयोग. उत्तर डी असंयोग. प्रश्न 2. निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है. निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है बी कुत्ता. उत्तर बी कुत्ता. प्रश्न 3. निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है ए मयूरी. उत्तर ए मयूरी. प्रश्न 4. मिलना शब्द का प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया रूप है सी मिलाना. उत्तर सी मिलाना. प्रश्न 5. पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है बी प्रश्नवाचक. उत्तर बी प्रश्नवाचक. प्रश्न 6. वन औषध शब्द में संधि है सी वृद्धि संधि. प्रश्न 7. राजमहल शब्द में समास है तत्पुरुष समास. उत्तर है तत्पुरुष समास. प्रश्न 8. देश को तुम डैश गर्व है. रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा. देश को तुम पर मीन्स डी आंसर. उत्तर पर गर्व है डी उत्तर. निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द संबंधित शब्द कीजिए. 1 अंक के 4 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. 9. रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. अब्दुल कलाम जैनुलाब्दीन. प्रश्न 10. मकान की छत मछली की पीठ जैसी, मकान के स्तंभ हाथी के पैर जैसे. प्रश्न 11. सिलिकॉन सिटी बेंगलोर, चंदन का आगार कर्नाटक. प्रश्न 12. मुखिया का स्वभाव मुंह से समान, संत का स्वभाव हंस के समान. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. प्रश्न 13. लेखक प्रेमचंद चौक में क्यों गए थे. लेखक प्रेमचंद चौक में क्यों गए थे. उत्तर कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए. कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए. प्रश्न 14. दोनों दोस्त जानवरों से मिलने क्यों गए. उत्तर मकान बनाने के बारे में पूछताछ करने के लिए. प्रश्न 15. अभिनव मनुष्य कविता में किसका विश्लेषण हुआ है. अभिनव मनुष्य कविता में किसका विश्लेषण हुआ है. उत्तर वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का. प्रश्न 16. यशोदा और नंद का रंग कैसा था. उत्तर गोरा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. प्रश्न 17. दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया. दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया. उत्तर
बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाओ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 18, दैवी शक्ति के बारे में कलाम जी क्या कहते हैं? उत्तर, ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। प्रश्न 19, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? उत्तर, अगर आसपास कोई माली होता, अगर आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। प्रश्न 20, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या कहता है? 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या कहता है? उत्तर, ये रुपये हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। प्रश्न 21, आधुनिक मानव ने प्रकृति पर कैसे विजय पाई है? उत्तर, जल, विद्युत, भाप, भवन का ताप आदि पर नियंत्रण कर रखा है। नदी, सागर, पर्वत को लांघ सकता है। ज्ञान विज्ञान का आगार है। गगन से पाताल तक की जानकारी रखता है। प्रश्न 22, यशोदा कृष्ण के क्रोध को किस तरह शांत करती है? यशोदा कृष्ण के क्रोध को किस तरह शांत करती है? उत्तर, यशोदा कहती है, बलराम जन्म से ही दुष्ट है, झूठ बोलता है और फिर गोधन की कसम खाकर कहती है कि वे कृष्ण की माता है। प्रश्न 23, शनि एक सुंदर ग्रह है, कैसे? बताए। उत्तर, शनि के चारों ओर वलय है जो स्पष्ट तथा विस्तृत है। ये वलय शनि के गले में सुंदर हार जैसे दिखते हैं। इसमें अथवा प्रश्न पूछा गया, शनि के वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ और बताइए। अथवा प्रश्न का उत्तर, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। प्रश्न 24, सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का कथन क्या है? उत्तर, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। सत्य एक विशाल वृक्ष है, जिसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। प्रश्न 24 में अथवा प्रश्न पूछा गया है, सलमा ने प्रकृति के बारे में क्या कहा? अथवा प्रश्न का उत्तर, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा दायित्व है। प्रश्न 25, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन कीजिए। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। लेखिका गिल्लू के प्राण बचाती है, गिल्लू के लिए छोटा सा घर बनाकर देती है, उसे खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती है और उसे मुक्त करने के लिए खिड़की का एक कोना खोलती है, अपने थाली के पास बिठाकर खाना खिलाती है, अंतिम क्षणों में उसे बचाने की कोशिश करती है, मृत्यु के बाद उसकी प्रिय लता सोनोई के नीचे समाधि बनाती है। प्रश्न 26, सोशल नेटवर्किंग एक
क्रांतिकारी खोज है, जैसे स्पष्ट कीजिए। दुनिया भर के लोग को जोड़ने का काम करता है। देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभाषा, खान पान, संस्कृति, कला आदि से परिचित होते हैं। फेसबुक, आर्क्यूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि साइट का प्रभाव समाज पर अधिक है। प्रश्न 27, रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। उत्तर, रोबोनिल रोज शाम को पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने जाता। शर्मा परिवार को रोबोदीप भी अपने पालतू कुत्तों को डमरू को घुमाने जाया करता था। एक दिन दोनों मुलाकात हो गई, फिर दोनों से बीच दोस्ती हो गई। प्रश्न 28, महिला की सहायता पाठ से क्या संदेश मिलता है, बताइए। धैर्य, साहस, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना, अधिक गुण सीखते हैं। साहस प्रदर्शन करने में महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं। हिमालय की चोटियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। मेहनत का फल अच्छा होता है। प्रश्न 29, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर कैसे वर्णन कीजिए। उत्तर, पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। दक्षिण से उत्तर की चोर एक पश्चिम घाट की लंबी पर्वतमालाएं फैली हैं। पश्चिम की घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वतवलियां शोभायमान हैं। चंदन का आगार कहलाती है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि नदियां कहती हैं। जोग, अंबी, गोकाक, स्वर्ण समुद्र आदि जल प्राप्त मनमोहक हैं। प्रश्न 30, वर्मा जी ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया, बताइए। उत्तर, हरे भरे सुंदर खेत हैं, फल फूलों से सुशोभित वन उपवन है, अपार खनिज संपत्ति है। प्रश्न 31, समय अत्यंत अनमोल है, कैसे, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समय अत्यंत मूल्यवान होता है। बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। इस पृथ्वी पर समय का समान कोई दूसरा चीज नहीं है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। 32, क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, अब लग घट में प्राण। उत्तर, धर्म का मूल दया है, पाप का मूल अभिमान। व्यर्थ अभिमान को छोड़कर जीवन भर दया पालन करना चाहिए। प्रश्न 33 गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ये हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। ಶನಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಸ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದ ಟೈಟನ್ is the largest satellite of Saturn. This is the much larger than our moon. Its diameter is 5150 kilometers. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 34 राजकिशोर एक सच्चे नेता हैं,
कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दूसरों मजदूरों के नेता हैं, गरीबों के प्रति हमदर्दी, बसंत की मदद करने के लिए चलनी खरीदते हैं, बसंत को देखने के लिए उसकी झोपड़ी तक जाते हैं, डॉक्टर का बुलावा कर चिकित्सा करवाते हैं, चिकित्सा का सारा खर्च देख लेते हैं। प्रश्न 34 इसमें अथवा प्रश्न पूछा गया है। बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अथवा प्रश्न का उत्तर, बसंत एक गरीब शरणार्थी अनाथ लड़का था, मेहनत करके अपने छोटे भाई के साथ जी रहा था। जब राजकिशोर चलने लिए बिना 2 पैसे देने आते हैं तो उसे भीख मानकर इनकार करता है। प्रताप के हाथों के राजकिशोर को जैसे भेज देता है, प्रताप के हाथों पर राजकिशोर के पैसे भेज देता है। बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। प्रश्न 36 निम्नलिखित कविता का पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, कविता को पूर्ण कीजिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 36 हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक प्रकृतिक है, वह हमें न केवल जीना सिखाता है बल्कि जीवन के मूल्य भी बताता है। जब हम वृक्षों के देखते हैं तो उससे त्याग और सेवा की भावना सीखते हैं। पेड़ स्वयं धूप, वर्षा और तूफान सहते हैं परंतु दूसरों को फल फूल देते हैं। नदी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है, वह कभी नहीं रुकती चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। हमें जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है। उत्तर, प्रकृति। वृक्षों के से हमें क्या सीखना चाहिए। त्याग और सेवा की भावनाएं। नदी हमें क्या संदेश देती है। निरंतर आगे बढ़ते रहना का संदेश देती है। हमें किनसे नहीं डरना चाहिए, हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। दिए गए संकेत बिंदुओं को आधार पर 12-15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। जनसंख्या, इंटरनेट महत्व। प्रश्न 38 कोई सकारण देते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम चिट्ठी पत्र लिखिए अथवा अपने बड़े भाई की शादी का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। इस वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों में। धन्यवाद।